request Santosh to tell about himself, कि कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या इनका जर्नी रहा है। फिर उसके बाद हम और सवाल पूछेंगे। और यहाँ पे सबको हिंदी समझ में आता है ना, तो ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम संतोष है। मैं एक ट्रांस मैन हूँ और ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ। और ट्रांसजेंडर में LGBTIQ प्लस रहता है और उसमें ट्रांस वुमेन लोगों को ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ट्रांस मेन को कम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि हम बर्थ फीमेल टू मेल होते हैं। इस लोगों को आईडी करना बहुत कम तरीक़ा से करते हैं। ये लोग बाहर आने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि बाय बर्थ फीमेल से रहते हैं और हम लोग बाहर आने के लिए घर में और रिलेशन में और मदर एंड फादर एंड ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बहुत कुछ लोगों से दिक्कत रहता है। सो उन लोगों को पूरा समझाते समझाते हुए हम बाहर आना और बाद में हम एक मेल बोल के आइडेंटिफाई करने के टाइम तक बहुत हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में फोर्स मैरिज भी हो सकता है क्योंकि हमारे लड़की है तो माँ बाप को ऐसा रहता है कि तुरंत एक एज आने के बाद इनको शादी करके दूसरा एक और जो अदर हाउसेस भी जाए तो बेटर रहेगा, हमारा बोझा कम हो जाएगा बोल के ऐसा रहता है। लेकिन हमारे फीलिंग्स अलग रहते हैं। हमको फोर्स मैरिज करे तो भी हम वहाँ नहीं रह सकते। फिर से घर लौट के वापस आते हैं। बहुत कुछ हमारे जेंडर में ऐसा दिक्कत होता है। फिर बाद में बाहर आने के बाद हम कहाँ जाना कुछ पता नहीं रहता है। और जो हमारे एजुकेशन के पीरियड में भी फीमेल नेम से रहते हैं और वो सर्टिफिकेट लेके अगर हम सोसाइटी में भी आके कितना भी एजुकेशन या पढ़े तो नहीं पढ़े तो भी ये क्या है बोले तो तुरंत हम बाहर आके सोसाइटी में मैं सो एंड सो पर्सन हूँ बोल के ऐसा आइडेंटिफाई नहीं बोल सकते। ये बहुत कुछ दिक्कत होता है। और एक बात है एजुकेशन में, हम एजुकेशन पढ़ाई या 10th क्लास तक हमारा फीमेल नाम से रहता है हमारे जेंडर आइडेंटिफाई पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट में। सो वो सर्टिफिकेट में फीमेल के जैसे रहते हैं। फिर 10th होने के बाद हमारा एज एक 18-16 ऐसा प्लेस होके हम बाहर आने के बाद में हम सोचते हैं कि हम एक मेल के तरीका रहना चाहिए, मेरा लाइफ टर्न करना है बोल के। ऐसे करते टाइम पे हमको कुछ जॉब नहीं देते क्योंकि हम देखने में एक मेल के जैसे दिखते हैं, हमारे सर्टिफिकेट फीमेल के जैसे रहते हैं। ऐसा बहुत कुछ दिक्कत होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बारे में मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है क्योंकि मैं नर्सिंग करा है, मैं रेडियोलॉजी डिप्लोमा भी कंप्लीट करा हूँ। लेकिन मेरे को इतना बड़ा तेलंगाना सिटी ये स्टेट है, बट इतना बड़ा शहर में मुझे जॉब नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा जेंडर अलग है। वो रेजिम मैं बना के देता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम देखेंगे बोल के हमारा सर्टिफिकेट देखते हैं। हम सर्टिफिकेट देखने के बाद वो तो फीमेल का नाम है और देखने में जेंट्स के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है हम बाद में बुलाएंगे, आपका नंबर ईमेल एड्रेस दे के चले जाओ बोल के बोलते हैं। हम जाने के बाद वो फ़ोन करते ही नहीं, ऐसा हम वेटिंग करते रहते क्योंकि हमारे कब कॉल आएगा, कब हम जॉब में ज्वाइन होएगा। ऐसा मैं एक दलित कम्युनिटी से हूँ, मेरा बैक भी उतना सपोर्ट नहीं है या मेरा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा फूर है तो इतना पुशिंग नहीं रहता है क्योंकि हम ये जेंडर से बहुत सफरिंग हो रहा है। और हमारे जो कार्ड से नॉन सा जजमेंट अभी अभी आया है 2014 में। जब से हम ये सोसाइटी में और क्या बोलते जो पार्टीज आते पॉलिटिक्स में जो आते हैं 5 साल को एक बार, उस टाइम पे हम
ये पार्टी रहे, जब इन पॉलिटिकल को हम समझाते जाएंगे 5 साल ऐसे चले गए, फिर बाद में वो दूसरा पार्टी वाले आएंगे उनको समझाते हुए। ऐसा हमारे जीवन में कम्युनिटी में मेरा 18 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमको हमारा लाइफ कहाँ स्टार्ट होता है कहाँ टर्न होता है कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि ये इतना दिक्कत होता है, क्योंकि हम या फीमेल रह के और हमारे लाइफ चेंज टर्निंग होके भी या ना अपना घर वाले सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी अपने को सपोर्ट नहीं करते। हमारा लाइफ जब टर्न होता है वह कैसा रहना बोल के ऐसा बहुत दिक्कत में रहते हैं। और हमारे जो बॉडी में ये HRT बोले तो या हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि हम जेंट्स के जैसा रहने के लिए हम सोचते हैं, तो हमारे हार्मोन्स स्टार्ट करने के बाद हमारे हेल्थ भी कभी कभी सपोर्ट करता है, कभी कभी नहीं कर सकता है। ऐसा भी हमारे को हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा तकलीफ रहते हैं ये उठाते हुए, क्योंकि हम जो गोल करे थे वो गोल को रीच करना बोले तो ये सब कुछ हमारे जीवन में कम ज़्यादा होते हैं। फिर से एजुकेशन पर्सन लोग हमारे को अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अनएजुकेटेड पर्सन को हमारा जेंडर के बारे में उन लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा ही होता है। क्योंकि इस सोसाइटी में मेरा बेटा हो या बेटी हो ऐसा एक ट्रांसजेंडर पर्सन है बोल के बोले तो यह सोसाइटी क्या बोलेंगे, हमारे रिलेशन में हमारा नाम खराब हो जाता बोल के फैमिली सोचते हैं, सोसाइटी सोचते हैं ये इनका बर्थ ऐसा है या ऐसा क्या कर रहे हैं, ये इनके जीवन में ये क्या नाटक फ़ायदा कर रहे हैं, ऐसा बोल के भी बोलने वाले रहते हैं। ऐसा हमारा लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स उठाते हुए हमारा जीवन शैली ऐसा चल रहा है। थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फैमिली सपोर्ट करके या ठीक है ऐसा बोलते हैं कि इतना फाइट करने के बाद में फिर हमको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है बेटा तुम कैसे भी रहो तो हमारे साथ रहो। तो पूरा ऐसा हमारे को दिक्कत होने के बाद, मारने के बाद, डांटने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी हमको फिर लास्ट में वो माँ बाप को या रिलेशन को या फैमिली को फिर से हम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बल्कि हमारा मोहब्बत बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि उनको उतना ये नहीं रहता, लेकिन हमारा दिल और नहीं रह सकता है फैमिली से हम कैसे भी रहने थे, लेकिन माँ बाप है या बहन ब्लड रिलेशन से, इसीलिए ऐसा हमको थोड़ा जान खींचता है। लेकिन वो लोग ऐसा पत्थर के जैसा होते हैं कि हमारे बारे में क्योंकि ऐसा क्यों ये गलत कर रहे हैं, वो हमारा गलत नहीं होता है, हम करना बोल के ये नहीं करते हैं, हमारा हार्मोन्स प्रॉब्लम है या जेनेटिक्स ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा बोल के नहीं सोचते हैं। क्योंकि ये एक्सेप्ट करने में अभी नॉन से जजमेंट जो आया है यार, केंद्र सरकार TG कार्ड ID कार्ड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हमारा तेलंगाना स्टेट में अभी थोड़ा बोले तो बदल रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ देना या कुछ जॉब के बारे में, या और अलग अलग स्टेट में हमारे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वेलफेयर बोर्ड्स भी है। और AP स्टेट में अभी तो ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन भी दे रहे हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट में तो अभी तक वेलफेयर बोर्ड भी नहीं है, और ये पेंशन स्कीम भी नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं कि हम बाहर आने के बाद हमको खुद का मकान भी नहीं रहता है, कि क्योंकि कोई किराया देना है तो आप लोगों को वाइफ है या फैमिली है या बैचलर है ऐसा बोल सकते हैं, कि क्योंकि सबके लाइफ में एक ट्रांस मेन शादी करना है बोल के नहीं है। अगर हम शादी करने चाहते हैं तो भी हमको कोई लड़की नहीं देते, इसलिए थोड़ा बैचलर लाइफ भी हम गुजार सकते हैं। इस टाइम पे हमको रूम मिलना है बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम देखने में छोटे दिखते हैं और गिड्ढे रहते हैं, क्योंकि मेन ऑर्गन्स जो हम फ़ायदा होते हैं जब के टाइम पे हमारा ऐसा देखने में जेंट्स का जैसा नहीं है, आवाज़ कभी हार्मोन से कम ज़्यादा होता है, आवाज़ कम कभी लड़की के जैसा कब लड़का के जैसा ऐसा होता है। तो लोग हमको ऐसा तारीफ से देखते हैं
ऐसा ये क्या है बोल के कभी कभी हम ऐसा डर डर के रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे बारे में पता चले गए तो हमको रूम खाली करो करो बोले तो हम फिर से कहाँ ढूंढ लेना, कहाँ हम रहना। कभी मेरे लाइफ में ऐसा भी होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा फैमिली एक्सेप्ट दो, मेरा वाइफ का फैमिली है और मेरा फैमिली, फिर भी हमारे को हम ज़्यादा दिन एक रूम में अगर हमारे लाइफ का जर्नी निकाले तो वो आजू बाजू वाले बोलते हैं कि आपको कितने बाल बच्चे हैं। हम इस बाल बच्चे के हम जीना मुश्किल ही है, हमारे को मालूम है, हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग है, बट लोगों को हर तरीक़ा से हम नहीं समझा सकते। हमारा स्टोरी ये है, हमारा स्टोरी वो है, हमको ऐसा नहीं हो सकता है या हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम ही जीना तो मुश्किल है, तो हम ऐसा कुछ हो सकता है हमारे लाइफ में। कभी कभी बहुत ऐसा दुखी लगता है कि हे भगवान ये क्या है लाइफ, लेकिन ये क्या है लाइफ बोल के हम वहीं ठहर गए तो हमारा लाइफ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि चलो भागो थोड़ो कुछ करो, लेकिन हम क्या है हम बताने चाहते हैं, इसीलिए हम चलेंगे आगे चलेंगे बोल के ऐसा अभी तक हमारे जर्नी हमारा लाइफ ऐसा चल रहा है। सो अभी तक भी या कौन सा गवर्नमेंट होने दो, रिजर्व ऑरिजेंटल रिजर्वेशन दे के हम लोगों को ऐसा कुछ मदद करे तो भी बेटर रहेगा बोल के हम सोच रहे हैं। और हम भी एक मेल फीमेल या दुनिया में कैसे है, हम ट्रांसजेंडर पर्सन भी ऐसी है बोल के हमको एक्सेप्ट करना है दुनिया या रिलेशंस या फैमिली बोल के हम चाहते हैं। सो इतना हमको मौका दिए अर्पिता मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम, क्योंकि ये बहुत तरह से यहाँ हमको मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके मैंने बोला था एक्चुअली कि अपने बारे में बोले, लेकिन ऑब्वियसली पूरा अपना स्टोरी के साथ साथ पर्सनल, आई थिंक पर्सनल इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ आवर सोसाइटी इज़, राइट। और इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमिक बैरियर्स है, उसके ऊपर हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं। नाउ आई थिंक एक सवाल मैं मैत्री से पूछूंगी कि इतने सारे बैरियर्स ऑलरेडी है मैत्री, उसके ऊपर डिजिटल सिस्टम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर हो या सोशल मीडिया में प्रेजेंस हो या एक्सेस की बात हो रही है, ई गवर्नेंस, तो हाउ इज़ इट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग एज अ रिसर्चर इन डिजिटल पॉलिसी, how do you see these barriers multiplying? So, as per before going into your question, I think मैं पहले बात करना चाहूँगी कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हम यूजुअली DEF per se, like we used to not work, like our understanding of gender was also, like our work on gender was also mostly following what we see in the world. So we were like, by women we were only working on women, but then we sort of like after a certain point of time we did reflect that even not just, I'm not talking about DF, I'm taking DF example here, but like we largely see in civil society organizations that हम सोसाइटी की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। हम ही हैं जो यूजुअली वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ना के बराबर है। लोग नहीं यूजुअली घुसना चाहते हैं बिकॉज फॉर द लाइक समटाइम्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड इन मल्टीपल वेज बिकॉज दैट requires sensitization on some other level, that requires a sensitization in your organization itself. But we did think of starting that work, and that is how we arrived at this study, this work, and then we consulted with a lot of people. So, but because we largely, coming to Arpita's question, because we largely work on digital and also gender, हम ये समझना चाहते थे, हम डिजिटल को बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप की नज़रों से भी देखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कैसे काफ़ी सालों से इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ सिटीज़न बनना इनफ नहीं है। अब आपको एक डिजिटल सिटीज़न बनना है एंड यू हैव टू बी अ वेरी परफेक्ट डिजिटल सिटीज़न। अगर आप किसी भी तरह से एक परफेक्ट डिजिटल सिटीज़न नहीं हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करने में बहुत मुश्किल होगी, आप बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। और पीछे रह जाएंगे उससे पहले ये भी आता है, जैसे आपने एक्सेस का क्वेश्चन पूछा अर्पिता, हम बात करते हैं एक्सेस की कि अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, उतनी नहीं आ रही हैं जितनी आनी चाहिए, बट फिर भी थोड़ी बहुत आ रही हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड हो रही हैं. हम बात करते हैं कि डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिन्होंने हेल्थ को बहुत एक्सेस, मतलब हेल्थ के मामले में बहुत एक्सेस हुआ है इंडिया में. बट देन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वट एवर दीज प्लेटफॉर्म्स आर, चाहे वो एक कम्युनिटी स्पेस बिल्ड करने के लिए हो, चाहे वो हेल्थ को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो एक हद तक ही, मतलब जैसे माई अंडरस्टैंडिंग, वो एक हद तक ही इंटरमीडिएट बन सकते हैं आपके प्रोसेस में. और ये भी बहुत इफ्स एंड बट्स के साथ आता है. सो फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लेन माई फर्स्ट पॉइंट, वो एक हद तक इसलिए बन सकता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल समबडी गोज़ ऑन एंड ट्राइज टू टेक अ कंसल्टेशन, कोई एक हेल्थ कंसल्टेशन कोशिश करता है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लेने की. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप डिजिटल कंसल्टेशन ले रहे हैं, बट उसके बाद आपको किसी टाइम पे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. और अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी जो आपने पहले झेली थी. तो यहाँ पे मतलब मैं इससे ये समझाना चाह रही हूँ कि आप बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, बहुत एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है डिजिटल सिटीज़न बनने के लिए. पर क्या डिजिटल सिटीज़न बनना भी इनफ है? और उसका कितना फ़ायदा है, मतलब वो रेशियो कितना है फ़ायदे का? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बहुत, जब भी हमने इस पूरे कंसल्टेशन के दौरान लोगों से बात की, तो वो यही बता रहे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का स्पेस तो बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत, मतलब वो आप मोबिलाइजेशन कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो, अपने जैसे लोगों से बात कर सकते हो, एंड विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट. तो एक तरह से वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग स्पेस है, एक वल्नरेबल स्पेस प्रोवाइड करता है आपको वो प्लेटफॉर्म. बट एट द सेम टाइम दैट प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो अ स्पेस ऑफ वायलेंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स यू. एंड देन फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की, how much platforms are accountable, and that is closely linked with the state's policy. For example, if in India, या फिर हम US की बात करें, अगर इंडिया में जो ट्रांस पर्सनस के लिए जो एटीट्यूड है, जो पॉलिसी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नैरेटिव है, अगर वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो आपके प्लेटफॉर्म्स वही फॉलो करेंगे. देयरफॉर वॉयलेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ायदे के. Similarly, in the US also, because now the narrative is changing, now of course like the violence will increase as compared to before. So that is how I see that the question of digital it's very complicated. It's very interlinked with what is going on in the reality at the current movement, and I really feel that digital can of course matlab increase accessibility, but only to a certain extent. I feel that we are over digitizing as well. When the question of access emerges, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं. हम जब बोल रहे हैं कि डिजिटल से फ़ायदा होता है, डिजिटल सिटीज़न बनना आसान है, हमारा जो कंट्री का जो नैरेटिव भी बन रहा है, धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. बट एट द सेम टाइम कितने लोगों के पास फ़ोन है, कितने लोगों के पास अफोर्डेबल कनेक्टिविटी है, रिलायबल कनेक्टिविटी है, वो क्वेश्चन आता है. एंड हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा इरेलीवेंट हो जाए, बिकॉज अगर हम इस स्पेस में बैठे हैं तो प्रॉब्ली वी हैड दोज रिसोर्सेज, राइट. हमारे पास था वो, और तभी हम यहाँ बैठे हैं. पर आप उन लोगों का सोचिए जो इस रूम में नहीं बैठे हैं, वो इस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं और उनके लिए क्वेश्चन बहुत रियल है. सो जैसे सर आप बोल रहे थे कि टुक यू लॉट ऑफ टाइम, आपको बहुत टाइम लगा यहाँ पे आने में, बट अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं, और उसके रीजंस हैं, दोज आर वेरी रियल रीजंस. सो हमने ऐसे भी लोगों से बात की कंसल्टेशन के दौरान, जो कि जिन्होंने क्वेश्चन ऑफ एक्सेस को इस तरह से देखा कि उन्होंने सोचा कि कुछ लोग, सो उनमें से एक, जो मैं बात कर रही हूँ कि जो मार्जिनैलिटीज़ में भी कितना डिफरेंट मार्जिनैलिटी होता है. सो वन ऑफ द पर्सन हु वाज सिटिंग इन सम अदर कंट्री, व्हेन वी आस्क्ड देम दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस, क्वेश्चन ऑफ डिजिटल, एंड देन यू नो इन द डॉक्यूमेंट्री दैट वाज स्क्रीन बिफोर, यू कुड सी देम टॉकिंग अबाउट दैट in India digital is very good compared to other countries, and डिजिटल बहुत सही है, बट एट द सेम टाइम एम्पैथी और सेंसिटाइजेशन बहुत कम है. अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ये किसी ऐसे इंसान का है जो कि बाहर है इंडिया के. बट एट द सेम टाइम अगर हमने ऐसे भी लोगों से बात की जो इंडिया में बहुत रीजनल गाँव में काम करते हैं. उन्होंने इस क्वेश्चन ऑफ एक्सेस को बहुत डिफरेंट तरह से देखा. वो ये बता रहे थे कि हमारे पास फ़ोन ही नहीं होता है, आप क्या बात कर रहे हो डिजिटल का, मतलब आई थिंक दिस इज़ अ शैम. सो द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस बिकम्स वेरी डिफरेंट व्हेन यू नो पुट अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इनटू इट. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई सी इट. या जो भी मैनुअल सिस्टम्स थे, जो भी ऑफलाइन सिस्टम्स थे, जो हम पहले पेपर वर्क करते थे, सब अभी हम डिजिटल मीडियम से करते हैं. नाउ नॉट ऑलवेज कि डिजिटल ओनली जो अप्रोच है,
कि मतलब डिजिटल होगा उसी से आपको चलाना पड़ेगा। ये जो एक अप्रोच है हमारा गवर्नेंस का, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर ले, नरेगा वर्कर्स है ना, वो तो आई थिंक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हम एटलीस्ट देर इज़ सम रिपोर्टिंग अबाउट इट, कि बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर दिया है कि आप बायोमेट्रिक करो हर रोज़, फिर 2 फ़ोटो लो, जिस रास्ते को आपने काम किया है उसका फ़ोटो लो, ये सब करने के बाद ही वो वेरिफिकेशन होगा। एंड देन वो पहले ही डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं, रिसोर्सेस नहीं हैं उनके पास, कनेक्टिविटी कम है, जहाँ पे बहुत सारे टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में, टाउन्स विलेजेस में कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। तो आप सोचिए कितने ऑब्स्टेकल्स है कि वो डिजिटल चीज़ों को माध्यम से आप आपका सैलरी कर रहे हो, तो आप काम करने के बाद भी आपको सैलरी नहीं मिलती है। सेम चीज़ विथ बाय द वे ओल्डर सिटीजन्स, ओल्डर रूरल सिटीजन्स, हाथ के प्रिंट्स चले जाते हैं हमारे एज के साथ। अगर आप उनसे बोलोगे बायोमेट्रिक करो, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है पेंशन। जितना पेंशन नहीं मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा करके वो दिल्ली जाते हैं ग्रीवेंस फाइल करने। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है कि मतलब डिजिटल हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मतलब डिजिटल की वजह से, जैसे मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वही पूछने वाली हूँ कि डिजिटल के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हमें अच्छे से डिजिटल इक्वल सोसाइटी बना सके तो फिर तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब इतना डिवाइड के ऊपर, सोशल डिवाइड के ऊपर बिल्ट है, तो वो इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस, दैट ट्रांस कम्युनिटी एनोनिमिटी भी आती है कि लोगों को पता नहीं है कि आप ट्रांस हो, कि मैन हो, कि वुमेन हो, कि ये हो, कि वो हो। समहाउ आइडेंटिटी थोड़ा इनविजिबलाइज हो जाता है। उसकी वजह से हमने ये भी सुना है कि सोशल मीडिया में वो अच्छा होता है क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को और लोगों से बात कर पाते हैं, अपने कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी ये भी है ना कि अगर मुझे फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट मी, आई नीड टू फाइंड सम पीपल हु आई कैन रिलेट टू, बात करके समझने के लिए खुद को, वो डिजिटल के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा आसान कर देता है। बट एट द सेम टाइम उसी ऑनलाइन मीडिया में हरासमेंट होता है, साइबर बुलिंग होता है, हरासमेंट थ्रेट्स आते हैं, राइट? सर्वेलेंस भी होता है, डेटा भी हमारा लिया जाता है। एनीवे, सो इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं सोचना चाहता हूँ कि ठीक है, डिजिटल बेटर है थोड़े लोगों के लिए, सब लोगों के लिए ठीक है, बल्कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस से देखा हूँ। अभी ओल्ड एज वाले हैं, एक एग्जांपल पेंशन जो ले रहे हैं, गरीब लोग हैं, पूर कैंडिडेट्स है, उनको उनका लाइफ जर्नी वही पेंशन से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट दे रहे 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ ओनली। पर वो 2000 रुपीज़ आधार लिंक करो, मोबाइल लिंक करो, किसी के पास स्मार्टफोन रहेगा या नहीं रहेगा, वो आधार लिंक OTP भी उनको पता नहीं है। अगर आपका तम नहीं आया तो OTP आया क्या, उनको दिक्कत ही बोले तो दिक्कत होता है, क्यों उनको उतना सारा पता नहीं है, क्योंकि छोटा मोबाइल में भी OTP कैसा आता है, आधार लिंक कैसा करना है, क्या नहीं। अभी भी कोई लोग ऐसे घूम रहे हैं कि आधार अभी ये 10-15 साल से है डिजिटल डिजिटल डिजिटल, नहीं तो पहले तो ऐसा मैनुअली चलता था। लेकिन ऐसा होगा बोल के हमको कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी बेटर है, लेकिन उतना सब लोगों के लिए बेटर नहीं है, मेरा कहना है। क्योंकि अभी भी कई लोग आधार कैसा निकलना है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्री करना है, उसे कैसा बायोमेट्रिक करवाना लगाना है, या कैसा उसका बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा। तो वैसी लोगों के लिए कुछ है क्या हमारे पास, ये एक मेरा क्वेश्चन है। और क्या है बोले तो अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनाना बोले तो एक जेंडर या आधार कार्ड या ID कार्ड या 18 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, हम एक वोट डालना है बोले तो उस वोट में हमारा डॉक्यूमेंट्री कंपलसरी बनाना है, सिस्टम में वोटर ID कार्ड बनवाना है, तो वो बेटर है। लेकिन
अनएजुकेटेड पर्सन्स को क्या पता चलेगा, वो डॉक्यूमेंट्री करके हमारा आईडी कार्ड या ऐसा बनाना तभी तो आईडी कार्ड है तो हम वोट डाल सकते बोल के, ऐसा पूरा तरीका से उनको पता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है बोल के मैं सोचता हूँ। मेरे तरफ से ये मेरा क्वेश्चन है। और कुछ होता है कि बेटर है, लेकिन ये ओल्ड नेम और न्यू नेम बोल के ऐसा डिजिटल में बहुत दिक्कत होता है कि क्योंकि हमारे नाम क्या है बोले तो आईडी कार्ड बता के डिजिटल में लेके 100% हूँ मैं बोल के थोड़ा लोग ऐसा आईडी कर सकते हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमको बहुत कुछ लगता है, एडवोकेटरी नोटरी लगता है, गजिट साइन लगता है, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री बनवाना है और जाके वो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो सब कुछ होता है। वो कभी कभी मेरा आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए मैं 2019 में अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को 2023 में आया है। तो इतना साल चले गया क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है ऑनलाइन के बारे में, फिर भी मेरा वहाँ काम सही तरीक़ा से तुरंत में कम टाइम में नहीं हो सका। तो ऐसा हम मालूम रहे सो लोग थोड़ा बहुत है, नहीं मालूम रहे सो लोगों को हम और कैसा उनको पुशिंग करके आगे ले सकते, वो भी थोड़ा प्रोसीजर करें तो बेटर रहेगा। सो थैंक यू। ओके, आई थिंक दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू मैत्री। ये जो स्टडी किया और इसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं एंड फ्रॉम द कम्युनिटी, जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी बोले, यू नो, आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल द लेयर्स ऑफ एक्सक्लूजन। कुड यू रिफ्लेक्ट ऑन सम ऑफ देम? Yeah, sure. So, of course, there are many recommendations, and you can access the report. I wouldn't be able to recall all of them right now, but yeah, to talk about some, I think first, because the integration of digital into our lives, it has fortunately, unfortunately, become inevitable. So, हमें अभी ये फिगर आउट करना है नेक्स्ट कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं कैसे। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर पीपल, लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी ऑलरेडी बहुत कम है अभी, तो मुझे लगता है कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम उस चीज़ पे या इनिशिएटिव उस चीज़ पे होना चाहिए। और वो नेशन वाइड होना चाहिए और उतना ही सीरियसनेस होना चाहिए उस इनिशिएटिव में, जैसे हम बहुत दूसरे देखे हैं। दैट इज़ वन थिंग। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात बहुत टाइम से हो रही है, तो that should happen. Second, I think as a researcher, we need data. We need proper data. And the last census happened in 2011. It has been years since we have any, we had any reliable data. And हमारे पास जो भी data है वो बहुत ही distorted है, बहुत कम है। हम यही सब qualitative study बहुत छोटे level पे कर के जो है data इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। And of course the seriousness is lacking, the sensitivity is lacking. From the state's end. Then of course there is no, I feel that in terms of approach and policy बहुत uneven situation है सारे states के, मतलब for example probably some of the states are little better in implementing a lot of things than the other states, and ये जो unevenness है ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ टी इन योर पासपोर्ट, it might be very easy to, not very easy but like relatively easy to, access few systems और सब वो करना, but if you want to go to US, वहाँ पे तो हटा दिया उन्होंने अभी, तो आप कैसे करोगे? So challenges मतलब हैं, complex हैं, but at the same time probably we can focus a little bit on India and see where that goes and how we can make that better. Yeah, and then largely I feel I do agree with the statement that sensitization, large scale sensitization की ज़रूरत है, and उसमें जो हमारा medical system है पूरा, वो that is a non-negotiable. but वहाँ पे भी हम देखते हैं कि भले ही स्टेट ने अगर बोल दिया है कि आप लाइए करिकुलम लाइए, आप उतना sensitization करिए, it is not happening. And not only that, even when sometimes honestly, even when the state wants to do anything, because the society is such, बहुत सब
चीज़ें नहीं हो पाती हैं पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रिकमेंडेड कि NCERT बुक्स में लाया जाए सिलेबस, बट देन अ लॉट ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड, so that was taken back. So things like that do happen, like they keep happening and we're going back and forth, but we have to come together, we have to fight. And I think that somewhere down the line we feel that okay, this is ये community का fight है, and it is a very hard fight, and probably बहुत ज़्यादा chances है failure के, हम उसको छोड़ देते हैं उनके ऊपर और हम बाकी जो easy fights हैं वो कर लेते हैं. But I feel that that should not be there. But yeah, we do have other recommendations as well, and we've tried to write that in a book. This is just a consultation report, so we do plan to expand more on that in the coming months, and like not just with the transgender community, but also with like other communities as well. So yeah, thanks. Okay, so to you, last question is that नालसा जजमेंट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए राइट देता है, फिर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल आया 2019 में. बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. NHRC भी बोलता है कि गरिमा गृह बोल के एक इनिशिएटिव है, जो बेसिकली इसका ये मतलब है कि कम्युनिटी के मेंबर्स जनरली जब फैमिलीज़ को डिस्क्लोज करते हैं अपने आइडेंटिटी के बारे में, फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट, और ज़्यादातर घर से निकाल देते हैं. तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए आप अगर देखो समझो, हिजरा समुदाय, हिजरा कम्युनिटी, they are an extremely old community, in pre-colonial community, have existed always within our culture. Why did they have to form a community outside this society? Because our society did not let them be part of it, right? तो बहुत सारे fights के बाद, बहुत सारे struggle के बाद, decades, many decades of struggle, now we at least have legal recognition, but on paper, of course, in principle, which is a very good, good that we are here, right? But we have humongous number of challenges and barriers now. How do we address them? As as much as we would like to say कि जो harms हो रहे हैं उसको हमें avoid करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो रुकेगा नहीं, टेक्नोलॉजी रुकेगा ही नहीं, और हम भी उसी सिस्टम में, हमें भी उसी के साथ साथ चलना पड़ रहा है. हम चाहे या ना चाहे, हम एक्सक्लूड होते जा रहे हैं. सब लोग हम कैचअप कर रहे हैं कि अच्छा आज ये है, कल AI है, फिर AI के बाद डीप, मतलब बहुत तरह के, इट्स नॉट स्टॉपिंग एट AI ऑल्सो. तो अगर ऐसा एक सिस्टम है, उसमें हमें एज अ सिटीज़न रहना है. ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, पीपल हु आर नॉट रिकग्नाइज्ड इन द जेंडर स्पेक्ट्रम, उनके लिए पहले सिटीज़न बनना एक बड़ा चैलेंज है, उसके बाद डिजिटल सिटीज़न बनेंगे, राइट? हम यहाँ पे एज सिटीजन्स डिजिटल सिटीजनशिप का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, उसके बाद डिजिटल सिटीजन, राइट? तो यहाँ पे आप प्लीज़, मतलब आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइए जिसमें क्या क्या ऐसे डिमांड्स है. जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, आप एक दलित ट्रांसमैन के हिसाब से जब बात रखते हो कि रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वैसे आप बताइए लीगल पर्सपेक्टिव से आगे जाके एंड सोशल पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं अर्पिता जी. तो अभी ठीक है, तो ये डिजिटल के माध्यम में हम गए तो, या स्पेलिंग मिस्टेक हो, या नेम में और जेंडर में ऐसा मिस्टेक होते, बीच में ऐसे होते रहते हैं. लेकिन वो गजेट भी हम चेंज करके गजेट भी लाए, और गजेट भी लेके जाकर मैं LLB पढ़ रहा हूँ अभी. लेकिन मैं लॉ सेट लिखने के बाद भी मेरा जेंडर को, मेरा फ़ोटोज़, मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देख के मेरे को रिजर्वेशन से सीट अलाउड नॉट किया है. तो मेरा लाइफ में मेरा एजुकेशन, ये ट्रांसजेंडर पर्सन हो, नॉर्मल सिटीजन हो, उन लोगों को अगर अच्छा फाइनेंशियल रहे तो वो लोग एज पर्पस एजुकेशन करता है. अगर
उनका एज टू एज पुशिंग होता है, करते रहते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि या ट्रांसजेंडर पर्सन है, एजुकेशन करने के लिए या घर पे या पुशिंग नहीं है, फ्रीडम नहीं है। एजुकेशन करना बोले तो भी हमारा सर्टिफिकेट डर डर के वहीं छोड़ दे के आते हैं, साथ में तो नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारा जान बचा लेना है, हम बाहर जाना है, फ्रीडम फ्रिजुअलिटी से हम जीना है चाहते हैं, इसीलिए हम वो पूरा साथ में लेके नहीं आता है। तो हमारे लाइफ ऐसा कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि ठीक है, हम एज ज़्यादा भी हो गए तो मेरे लाइफ में मैं कुछ भी होना, कुछ पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, मेरे को रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि मेरा जेंडर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा फिगर अलग है, मैं देखने में अलग हूँ, मैं फिजिकली अलग हूँ, नेम से अलग है, ऐसा मेरे को नहीं दे सकते। इसलिए मैं 2 इयर्स माई एजुकेशन लॉस, फिर मैं क्या करना, फिर से जाके मैं कोर्ट में केस डाल के दूसरा एक्टिविस्ट या लॉयर्स या अलग अलग लोगों से मदद लेके मैं कोर्ट में केस डालना है। वो कोर्ट में जो बोले तो मेरे को तब सीट मिलता है। ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, इतना डिजिटल आ रहा है, लेकिन और हम भी इसीलिए, और जहाँ का वही है, तो ये किसी का गलती है बोल के हम सोचना, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और एक मेरा कहना है कि ऑरिजेंटल रिजर्वेशन कैसा आना बोल के अर्पिता मैडम जी आप पूछे। ठीक है, मैं एक दलित कम्युनिटी का हूँ, मेरे अकेले के लिए नहीं है, इसमें बीसी कम्युनिटी के 50% लोग हैं, लेकिन उन लोगों को ऑरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं दिए तो उनका पॉपुलेशन कम्युनिटी लॉस हो रहा है। इसीलिए हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एक ही कम्युनिटी के नहीं रहते, एक कम्युनिटी के नहीं रहते, अलग अलग कम्युनिटी के रहते हैं। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि हम हमारे हक से मांगना चाहते हैं कि हमारे ऑरिजेंटल रिजर्वेशन बोले तो हम कैटेगरी के तरह से हमारा हक हम मांग रहे हैं, किसी का नहीं छीन रहे हम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑरिजेंटल रिजर्वेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं मांगे तो हमारे को अभी ऐसी जेंडर के हिसाब से ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन ऐसा रहे तो अभी फ़िलहाल हम जेंडर से रहे तो हमारे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अगर ऑरिजेंटल रिजर्वेशन रहने के बाद भी हम कैसे भी हमारा हक है हम छीन ले सकते हैं, इसीलिए हम ऑरिजेंटल रिजर्वेशन होना चाहिए बोल के बोलते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछे, गरिमा गरिबादी में, तो ठीक है, अभी इस जेंडर में ज़्यादा दिखने में ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेन रहते हैं, तो ट्रांस वुमेन कम्युनिटी में गुरु चेला सिस्टम रहते हैं, तो ट्रांस मेन कम्युनिटी में गुरु चेला सिस्टम नहीं है, सिर्फ यही है। तो हम लोग डायरेक्ट घर छोड़ के बाहर आने के बाद कहाँ रहना, तो इसीलिए गवर्नमेंट एक शेल्टर होम का जैसा रखे है, उसको गरिमा घर बोलते हैं, वो दिल्ली में है। तो हमारे स्टेट में तो अभी नहीं है, कई कई स्टेट में है, हमारे तेलंगाना में नहीं है, एपी में नहीं है, और शायद बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटी में ऐसा कुछ, मुंबई या दिल्ली या पूना, ऐसा कुछ अदर स्टेट में होगा, लेकिन हमारा पास तो नहीं है। वो हमारे लिए कई कई रूल्स से रखते हैं गरिमा घर में, वो रूल्स किस पसंद आता है, किसी को फ्रीडम से रहना चाहते हैं, किसी को उन रूल्स में रहना चाहते हैं, कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं या कोई लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसका लाइफ का जैसा पटा वैसा रहते हैं, जिसका फ्रीडम उनको। तो थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम बोलने के लिए तैयार है। थैंक यू। Thank you, Santosh. So with that, the recommendations, just the first few words, right? Recognition through self-identification, accurate date reservation,
trans-affirmative and digitally safe healthcare systems, community leadership in policy making. We have to ensure and enforce platform accountability. We have to ensure digital literacy. We have to also ensure employment equity and safeguards. And of course, at a large scale, we should do sensitization, and it starts with our families. Thank you. On that note, we will launch it and we'll click a picture together, and that ends the session here. Systemic barriers, social barriers before the digital systems came in. And now we have digital systems. So what are those multiplied challenges because in today's digital ecosystem, which you also reflected in the documentary. So if you could speak a few words, then we'll click a picture. Yes. I'm so sorry for this late because I was just in your neighboring building with Goldman Sachs. I just kept it like on a way to the Arpita because I thought that I'll be completing over there and coming here. It's a pink week, something, Pink Friday they are doing. And we need a lot of resource for transgender people because you all know, like USAID has pulled the funding back in last year because of the Trump non-transgender executive order. And our clinic, which I used to work as, still I'm working as a trans health expert in Mitra Clinic, which is exclusively transgender clinic. Yes, Santosh also one of our clients, like, you know. So because of that, like Tata Trust has taken up that 6 months, we are now in 6 months like running with Tata Trust. There is a rampant increase in HIV infection. New infection, young transgender girls who are into sex work mostly. It's the 5-folds or 8-folds mostly we have seen that. Now coming to the digital thing platforms, I have asked for the support for the Arpita to come up with an app where the health needs of trans people can be at least rooted through digitally to various, you know, health experts. Now Telangana have 33 transgender clinics in the government hospitals. We brought it as a policy, actually. So no other state in India has this policy. We have 33 clinics, and we have traffic assistants, like, you know, 38 people now in place. We have 20, you know, more trans people who are employed into Metro, who will come on board like this month mostly. Thing is, like, we are pushing the borders, like for the inclusion of transgender people in traditional education and employment system, which is very tough for us. Being transgender persons pushing these boundaries is a very difficult task for us. So it's always, I say that it's not the trans people who can bring the welfare to us, it's the non-trans people who can bring welfare to us, and only that can bring the change. So for digital thing, I feel like it's all the coordination, which in terms of health, because health is the area where I have been experienced from 21 to 25 that being an epicenter, we can address all the issues of transgender people, maximum issues. Can be employment, can be entrepreneurship, can be livelihood, can be housing, can be, you know, anything, like, you know, because health is comprehensive in itself. So taking it to the digital platform, we have lot of social media, you know, platforms where trans people, men having sex with men, gay people, they will interact with, they will socialize there. But we not have any platforms for health. So I request if anyone can come up with that supporting system, that will be more helpful. Thank you for this opportunity. Thank you so much for making it just in time, and very happy to have you here.